डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मुतालिक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर मैं मुकम्मल एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर हम बेसिक फंडामेंटल्स और फिर जो कोर कॉन्सेप्ट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको ना सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा बल्कि इसके अंदर जो है वह मैं मुकम्मल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट भी जो है वो आपके सामने कर दिखाऊंगा। इसके बाद इस कोर्स के एंड के ऊपर जो है वो आपको भी एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा जिसको आप करेंगे और उसके बाद जो है वो आप ईमेल के जरिए से मुझसे कांटेक्ट करके इसको जो है वो चेक भी करवा सकते हैं और इसकी मजीद जो जितनी भी चीजें रह जाएंगी वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिलेबस डिस्कशन करने जा रहा हूं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उनके पूरे टॉपिक्स को कवर करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ते हैं और मैक्सिमम टाइम जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है वो आपको C++ में पढ़ाई जाती है या बहुत ज्यादा जो है वो कहीं रेयर कोई यूनिवर्सिटी होगी जहां पर आपको प्रोग्रामिंग जो है वो पाइथन के अंदर पढ़ाई जाती है। ऑलमोस्ट C++ के अंदर जो है वो ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ाई जाती है। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है वो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्री रिक्विजिट है। फिर मैं आपको ये बताता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारे फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग है उससे डिफरेंट कैसे है। एक्चुअली हमारे पास प्रोग्रामिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि हमारे पास जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, जिस तरीके से हमारे पास सी है, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है पास्कल है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की हमारे पास एक टाइप होती है। सेकंड नंबर पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जहां पर हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस ही तो मेन चीज है ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की। यही हम जो है वो पहले हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है कि जब भी ऊप का वर्ड आ जाए या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात आ जाए तो आपने कहना है कि वहां पर ऑब्जेक्ट और क्लासेस बनती हैं। दिस इज द मेन आइडिया। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये हम जो है वो C++ में भी कर सकते हैं, जावा में भी कर सकते हैं, पाइथन में भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज जो ऊप होता है वो जावा में करवाते हैं और 5% जो है वो C++ में करवाते हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं 2025 के अंदर कि आप अगर न्यू हैं और अभी अपनी प्रोग्रामिंग न्यू स्टार्ट करने लगे हैं या आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर इतनी ज्यादा जो है वो ग्रिप मौजूद नहीं है या अभी आपने बेसिक से स्टार्ट करना है और आप एक एडवांस लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ AI, क्योंकि वो पाइथन के लैंग्वेज है, AI की लैंग्वेज जो पाइथन है, आप ऊप जो है वो पाइथन के अंदर स्टार्ट करें और मैं जो आपको ऊप पढ़ाऊंगा वो पाइथन के अंदर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। हम सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो पाइथन के अंदर करेंगे। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, हम साथ साथ जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। और भी प्रोग्रामिंग की टाइप्स होती हैं, जिस तरीके से हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर स्काला, ये लिस्प वगैरह, हास्कल वगैरह ये होते हैं। लॉजिक प्रोग्रामिंग होती है, प्रोलॉग, जिसके अंदर जो है वो हम ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करते हैं या हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। इवन ड्राइवन प्रोग्रामिंग की एक टाइप होती है जहां पर जो है वो हम GUI वेब डेवलपमेंट वगैरह सारा कोर्स करते हैं। और डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग होती है, SQL HTML पर यूज करते हैं, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, डेटा का इस्तेमाल जहां पर इस तरह की प्रोग्रामिंग रहता है। तो ये 6 टाइप्स होती है प्रोग्रामिंग की, प्रोसीजरल से लेकर आम। प्रोसीजरल मतलब कि जिसके अंदर फंक्शंस वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सीक्वेंस के साथ काम कर रहे होते हैं, वो एक पहली है और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो यहां पर आपको ये क्लियर डिफरेंस पता चल गया कि एक्चुअली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक टाइप है प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है इंपॉर्टेंस क्या है और इसका डिफरेंस तो मैंने आपके सामने एलैबोरेट कर दिया। इंपॉर्टेंस क्यों, मतलब कि ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम एक बनी हुई चीज से बहुत सारी चीजें जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे पास हमने एक गाड़ी बना ली। अब एक गाड़ी जो होती है उसके अंदर 4 टायर होते हैं, स्टीयरिंग होता है
इंजन होता है, सीट्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, या पूरी बॉडी की शेप जो होती है, वो सारी की सारी हर गाड़ी में मौजूद होती है, चाहे वो टोयोटा की हो, चाहे वो होंडा की हो, चाहे वो सुजुकी हो, जिसकी मर्जी हो। लेकिन ये जो मेन चीजें हैं वो तो हर तरह की गाड़ी में मौजूद होती हैं। सिर्फ कुछ चीजें होती हैं जो कि डिफरेंट फीचर्स के साथ हो रही होती हैं। लिहाजा अगर हम एक गाड़ी बना लें तो उसके अंदर अपने डिफरेंट फीचर्स ऐड कर दें तो एक नया मॉडल आ जाएगा। तो सेम वे के ऊपर जब हम एक क्लास बना लेंगे, ये एक मेन क्लास बन गई, उस क्लास का फिर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो इससे मुराद है कि हमने एक नई टाइप बना ली, एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मेन चीजें सारी वहां से इनहेरिट की, बाकी कुछ चीजें फीचर उसके अंदर जो उसके स्पेसिफिक थे फीचर वो उसके अंदर ऐड कर दिए। एक और ऑब्जेक्ट बनाया, वही क्लास की सारी चीजें मेन चीजें वो सारी इनहेरिट की और बाकी कोई नया फीचर डाल दिया। तो ये हमारा सबसे बड़ा फायदा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि हम क्लासेस बनाते हैं और क्लासेस को इनहेरिट करते हैं। यहाँ पर जो मेन टॉपिक हो गए उसके अंदर भी यही चीज जो है वो शामिल होगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट होगी कि हमने जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो पाइथन के अंदर जो है वो कंप्लीट करनी है। अब हम इसके मेन जिसको जो वीडियो का है हमारा, मैं कोर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें जो है वो पढ़नी है। तो सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो हम एक रिव्यू करेंगे, प्रोग्रामिंग क्या होती है और पाइथन क्या चीज है। इसके अंदर हम ये पहला जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर पाइथन को इंस्टॉल करना और जो भी आईडीई हमें इस्तेमाल करना है, हम पाइचार्म इस्तेमाल करेंगे, तो पाइचार्म जो है उसको हम जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद जो है वो हम उसका पाइचार्म आईडी साधारण के पाइचार्म के अंदर करेंगे, जुपिटर के अंदर जो है वो अभी हम नहीं काम करेंगे, पाइचार्म के अंदर करेंगे। तो पाइचार्म इंस्टॉल करना मैं बताऊंगा। इनपुट आउटपुट ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन एक रिव्यू जो है वो हम लाजमी तौर पर इसके ऊपर जो है वो करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है, बेसिक ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो हम यूज करेंगे, जो हम करते हैं लूप्स, लिस्ट आइटरेशन, टपल, सेट, डिक्शनरीज, फंक्शंस और इसका स्कोप, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। ये जो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये एक्चुअली हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन हम इन 12 टॉपिक्स को 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर एक दफा रिव्यू कर लेंगे, ताकि जिन बच्चों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल नहीं कवर की होगी उनको पता चल जाएगा कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर ये चीजें भी है वो कवर की जाती हैं। दिस इज द बेसिक फॉर द ऊ। ठीक है जी। तो ये हमारा 3-4 वीडियो के ऊपर ये वाला लेक्चर जो है वो कंसिस्ट होगा, जिसके अंदर जो है वो हम थोड़ा तेजी के साथ जो है वो वर्क करेंगे कि हम इन सारी चीजों को जो है वो कवर कर लें। नाउ दिस इज द सेकंड एंड द मेन फेज फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर जो है वो मैं आपको डिटेल के साथ बात करूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम देखेंगे कि ये बाकी लैंग्वेजेस से किस तरीके से डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस मैंने अभी भी आपको बताया, लेकिन एक्चुअली हम डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाला प्रोग्राम, यही वाला काम जो है वो हम ऊप से कर रहे हैं, यही वाला काम जो है वो हम प्रोसीजरल लैंग्वेज से कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, कितना कोड का जो है वो रीयूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, और जो है वो प्रोसीजरल के अंदर हमें पूरे का पूरा कोड जो है वो लिखना पड़ता है। फिर जो मेन चीज ये बहुत बेसिक चीजें हैं, जहां से हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा ये मेन चीज जो है वो कि हमें क्लास क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जो है वो सबसे पहले आ जाना चाहिए। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हर बच्चे को क्लास बनानी, ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। उसके बाद जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द कंस्ट्रक्टर। हर स्टूडेंट को पता चल जाना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और सेल्फ का कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर की टाइप्स कौन सी होती हैं। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर ये जो जिस स्टूडेंट को ये आ गया उसको लिए आगे जितनी भी चीजें होंगी वो बड़ी इजी हो जाएगी। तो हमारा जो 6वां या 7वां लेक्चर होगा जो कि इसके ऊपर कंसिस्ट होगा, उसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि ये जो है क्लास किस तरीके से क्रिएट करनी है, मेथड किस तरीके से डिक्लेयर करना है, कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाना है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाना है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम देखेंगे ये इंस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास और वेरिएबल्स, ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है, ये हमारे पास जो है वो कोई मेथड है, कोई फंक्शन है। तो ये जो है वो इसके अंदर जो है वो इस टॉपिक के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया जी बेसिक ऊप के ऊपर जो मेन चीज है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है
सबसे पहला टॉपिक जो मेन स्टार्ट होगा वो हमारे पास होगा इनकैप्सुलेशन का। ये पहला टॉपिक होगा, मतलब कि बेसिक ऊप पढ़ने के बाद ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, यहां पर हम बेसिक ऊप पढ़ रहे हैं। ऊप का बेसिक पढ़ने के बाद जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे, पब्लिक मेथड कौन से होते हैं, प्रोटेक्टेड मेथड कौन से होते हैं, प्राइवेट मेथड कौन से होते हैं, फंक्शंस कौन से होते हैं, या मेथड कौन से होते हैं। यानी कि पब्लिक फंक्शंस मेथड वो होंगे जो हम सबको दिखा सकते हैं, कुछ चीजें जो है वो हम नहीं दिखा सकते, वो प्रोटेक्टेड होगी, और प्राइवेट जिनको हम सिर्फ खुद देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो इनकैप्सुलेशन का पहला टॉपिक। फिर इसी के अंदर जो है उसका छोटा सा टॉपिक होगा गेटर सेटर, और 4 और भी टॉपिक्स होंगे, उसको भी हम डिस्कस जो है वो करेंगे। ओ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे पास ये वाला है, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है वो ऊप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसके ऊपर जो है वो हमारे 2 वीक लगेंगे। इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस क्यों जरूरी है, इनहेरिटेंस ही तो मेन चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके अंदर जो है वो हम सारी की सारी डिस्कशन जो है वो करेंगे। इनहेरिटेंस की टाइप हम एडवांस लेवल तक इनहेरिटेंस की टाइप को जो है वो इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर ओवरराइडिंग क्या होती है, या अंडर फ्लो जो है वो क्या चीज होती है, किस तरीके से हम जो है वो सुपर कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हैं, ये जो है वो दूसरा और सबसे अहम टॉपिक होगा हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तीसरे नंबर पर हम जो इसका मेन टॉपिक है वो हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसके अंदर जो है वो हम डक और टाइपिंग इन पाइथन के अंदर देखेंगे, ओवरलोडिंग का देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये चीजें जो है वो हम इसके अंदर जो है वो डिस्कशन करेंगे। और आखिर वाला चौथा जो है वो इसका टॉपिक जो होगा वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यहां तक हमारे पास अगर कोई भी स्टूडेंट यहां तक कवर कर लेता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो यहां तक कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन यहां तक जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो है वो थोड़े से एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हैं। हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, जो एरर आता है वो उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद फाइल हैंडलिंग, CSV फाइल के साथ वर्किंग देखेंगे, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं, CS फाइल की वर्किंग और JSON फाइल, यानी कि जो हमारे पास जो है वो डेटा JSON फॉर्मेट के अंदर आता है, उसको रियल टाइम डेटा जो आ रहा होता है वो JSON के फॉर्मेट के अंदर आ रहा होता है, उसको हमने जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करना है, और किस तरीके से क्रिएट और मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और ये जो इंपॉर्टेंट बात है, पिप, जो आपने बहुत दफा सुना होगा, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, पिप इंस्टॉल डिजांगो, इस तरह के लफ्ज सुने होंगे। तो ये थर्ड पार्टी है लाइब्रेरीज, वो कैसे इसके अंदर आती हैं और उनको किस तरीके से यूज करते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं। These are the advanced topics of the object oriented programming। तो 2 वीक्स के अंदर जो है वो एडवांस टॉपिक्स के ऊपर भी हमारी जो है वो डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। आखिर पर जो है वो हम देखेंगे कि हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने आपसे करवाना है इसी कोर्स के अंदर। वो हमारे पास क्या होगा कि हम एक प्रोजेक्ट बनाना, उसको प्लान करना, उसका प्रपोजल बनाना, उसके फीचर्स, उसके यूज केसेस बनाना, ऑलमोस्ट यूज केसेस बनाना, सीक्वेंस डायग्राम बनाना। तो मैं लाजमी तौर पर आपको इसके अंदर सिखाऊंगा कि ये यूज केसेस क्या होते हैं, सीक्वेंस डायग्राम जो है वो क्या होती है। फिर जो है वो टीम बेस्ड डेवलपमेंट किस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, और ऊप के कॉन्सेप्ट को हम पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करेंगे। और जो है उसके बाद जो है वो आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से आपसे उसका वायदा किस तरीके से होगा, और आपने उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है, और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके प्रोजेक्ट के हवाले से इसके अंदर जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये जो हमारा होगा ये भी 2 वीक्स का वर्क होगा। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो साथ ही अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास 4 चीजें हो गई, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, बेसिक, ऊप के कोर कॉन्सेप्ट्स जो कि मेन चीजें हैं, फिर उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन ऊप, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो ऑलमोस्ट जो है वो इसके अंदर कंप्लीट जो है वो मैंने आपको सिलेबस जो है वो डिस्कस कर दिया है। यही चीज जो है यही वाला पूरे का पूरा मैं आपको अपनी कमेंट्स के अंदर जो है
तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमारा सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो मैं कवर करूंगा। इसके अंदर आप ये भी चीज देखेंगे कि हमने बेसिक फंडामेंटल्स भी देख ली है, उसके बाद जो है वो ऊप के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि ये लाजमी तौर पर आपने सीखने हैं। एडवांस के ऊपर अगर तो हमारे पास टाइम हुआ तो हम देख लेंगे, अगर ना टाइम हुआ तो हम अगली प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड कर दूंगा। आप जो है वो बेशक सेमेस्टर के बाद भी जो है उसको देख सकते हैं। और फाइनली प्रोजेक्ट जो है वो आपने सिलेक्ट करना है और उसके अंदर जो है वो हम बेसिक जो है वो लाजमी तौर पर एक अच्छा काम करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट की जो है वो प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रोजेक्ट का वाइवा जो है वो क्लियर करते हैं।